फौजी तहवील में लिए गए 3 अफसरान के नाम सामने आ गए हैं। गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और एक कर्नल शामिल हैं। तीनों साबिक अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे, जराए का ऐसा बताना है। और तीनों साबिक अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स जनरल फैज के खास और मंजूर नजर अफसरान थे। जराए का यह भी बताना है कि अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलविस थे। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और एक कर्नल शामिल हैं। तीनों साबिक अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। जराये के मुताबिक तीनों साबिक अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। जराये के मुताबिक दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स जनरल फैज के खास और मंजूर नजर अफसरान थे। अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलविस थे। अहम खबर जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, मजीद 3 जो नाम है वो सामने आए हैं। तीनों साबिक अफसरान हैं और पैगाम रसानी का काम करते थे। तीनों साबिक अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफवर्जी पर तहवील में लिया गया है। कुछ साबिक अफसरान सियासी मुफादात की एमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश भी इस वक्त जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तजिया का राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और माहिर कानून राजा खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राशिद वली साहब से। राशिद वली साहब, मजीद 3 नाम जो हैं वो सामने आए हैं जिनको फौजी तहवील में लिया गया है और वो राबताकारी में मुलविस पाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? एक इंडिविजुअल पे ये बात नहीं रुकेगी। जो उनके साथ इन्वॉल्व थे तो उनके खिलाफ अगर एविडेंस टेंजिबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो उनको भी इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। और ये 3 जो तहवील में लिए गए हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं और उनको भी इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा और ये प्रोसेस चलेगा। कुछ अरसे से ऐसी फजा बनी हुई थी कि फौज के जो वेटरन्स में एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई और उनमें ये डिसअफेक्शन और इज़्तिराब की कैफियत पैदा की गई, जिसकी वजह से वो जो अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बदजनी की कैफियत में वो उस कैंपेन का बहुत से लोग सोशल मीडिया पे शुरू हो गए। ये देखा गया कि इसकी आज तक नज़ीर नहीं मिलती थी। 71 की जंग, बाकी जो उसके बाद कई इंसिडेंट्स हुए और वेटरन्स ने एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फ्रंट